देखिए, इन 5 जगह जमीन मत लेना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रोओगे, समझ रहे हो? जिंदगी भर रोना पड़ेगा भाई, हालत खराब हो जाएगा, आंख से आंसू आने लगेगा, ऐसे रोओगे, समझ रहे हो? तो कौन 5 जगह नहीं लेना है, वीडियो पूरा देखना, बता रहे हैं आज का वीडियो में। आदमी रोते रहता है, कमेंट करता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, तो आज का वीडियो देखो, आंख से आंसू आते रहेगा। तो चलिए पूरा वीडियो में बताते हैं कौन जगह नहीं लेना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन भर की पैसे की कमाई होती है, लेकिन यदि हम उसको जो है सही प्रकार से इन्वेस्ट न करते हैं और सही प्रकार से नहीं देखते हैं, तो हमारा पैसा किस जगह पे लग रहा है, ऐसे में आप अपना बड़ा नुकसान करा सकते हैं, बड़ा नुकसान। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार की जमीन आपको नहीं खरीदनी है और किस प्रकार की जमीन आप खरीद करके आप केवल अपना पैसा वहां पर बर्बाद करते हो, वो भी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद न तो जमीन की बिकती है, न ही आपको उसका मुआवजा मिलता है, समझ रहे हो? बहुत सारा पछतावा होता है। देखिए, यहां पे क्या होता है, उल्टा आप कई सालों तक जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर, देख रहे हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंस जाते हो, आप किसी कानूनी जो झंझट में पड़ जाते हो। तो कानूनी झंझट में न फंसे और न ही आपका पैसा बर्बाद हो, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो भाई ऐसे आंसू रख के रोएगा, समझ रहे हो, हालत खराब हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना, तब जाके समझ में आएगा। देखो, यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रत्येक व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखे तो उस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पा सकते हो, और जो जानकारी आपको मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो उसकी कमाई को आप बचा सकते हो, बर्बाद होने से बचा सकते हो। देखो, सबसे पहले कौन सी जमीन है जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए? सबसे पहले जो जमीन है वो है इनामी या बटाई वाली जमीन। मतलब यदि कोई जमीन हो या फिर बटाई वाली जमीन हो, ऐसे जमीन को खरीदने से आपको बचनी चाहिए, समझ पा रहे हो? उसके बाद सरकार जो है पिछड़े वर्गों को जमीन देती है, जो लोग निम्न वर्ग के हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में सरकार उनको जो है जमीन आवंटित करती है। इनामी या पट्टा वाला जमीन वो होता है, समझ रहे हो? और यानी कि जिसे कहा जाता है सरकार ने किसी व्यक्ति को पट्टे पर जमीन दे रखी है, तो ऐसी जमीनों को खरीदने से आपको बचनी चाहिए, ठीक है? और अक्सर ऐसी जमीनें लिखित या एक लिखित निश्चित अवधि तक जो है वह बिक नहीं सकती, क्योंकि सरकार जिसको पट्टे पर दी है, और अक्सर ये ऐसी जमीन एक लिखित निश्चित अवधि तक बिक नहीं सकती, उसकी एक सीमा होती है, आप उसे कब बेच सकेंगे। और यदि आप ऐसे जमीन को खरीद लेंगे तो ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है और आपको रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, समझ रहे हो? अगर किसी ने खरीद भी ली है तो वह जो है ट्रांजैक्शन अमान्य हो जाएगा। यदि आपने इस बीच में जमीन खरीद ली और जब तक उसकी निश्चित अवधि पूरी नहीं हुई तब तक आप झूलते रहिए, समझ रहे हो? और देखो, जब तक यह बात उसमें लिखी गई है, वह डेट जितनी तारीख हो आप उसे बेच सकते हैं। आप उससे पहले उसे अगर खरीद लेते हो तो ऐसे में वो जो ट्रांजैक्शन है वह जो है खरीद बिक्री का वो विलय है, और जो बेनामा है वो अवैध हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, समझ रहे हो? और देखो, उसको माना नहीं जाएगा। तो जो इनामी वाली जमीन है, जो पट्टे वाली जमीन है, किसी को पट्टे के रूप में मिली है, तो ऐसे जमीनों को खरीदने से बचना चाहिए। लाभार्थी जो है वो भी सीमित अधिकार उसमें होते हैं, समझ रहे हो? और वो भी नियमों के तहत जो व्यक्ति है उसको लाभ ले रहा है और उस जमीन का प्रयोग कर रहा है, तो उसको कुछ क्लियर होता है, लेकिन वह सीमित होता है और वह भी नियमों के तहत होते हैं। तो ऐसे जमीनों को लेने के लिए, ऐसे जमीनों को यदि आप लेते हो तो ऐसे में बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है,
समझ रहे हो। और देखिए दूसरे प्रकार की जमीन क्या है वो समझिए भाई, समझिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना, जिंदगी भर पछतावा नहीं होगा। कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा, नहीं तो भाई यहाँ पैर घिस जाएगा, फाइल फट जाएगा घटते घटते। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे, बोलोगे भाई काश वीडियो पहले देख लेते हम। देखो हम जो जानकारी आप लोग को देते हैं ना, पूरी मन से देते हैं, दिल से देते हैं, समय नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोग देखिए। देखिए दूसरे प्रकार की जो जमीन है वो है वन विभाग की भूमि। पर्यावरण क्षेत्र की जमीन पर जो है निजी निर्माण या खरीद बिक्री पर रोक रख सकती है। कौन? पर्यावरण क्षेत्र की जमीन पर निजी निर्माण की खरीद बिक्री पर। जो पर्यावरण क्षेत्र की भूमि है, ऐसे भूमि की खरीदारी बिक्री पर उसमें निजी निर्माण यानी अपने स्वयं के लिए प्रयोग करना, निजी प्रयोग के लिए करना, ये सब चीजें हैं, समझ रहे हो। ऐसे में उसकी बिक्री या फिर उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा होता है, और फिर आप ऐसे संपत्ति का प्रयोग व निजी तौर पर नहीं करते हो और न ही उसकी खरीदी बिक्री कर लेते हो, तो यहाँ की जो जमीन है वो फॉरेस्ट लैंड कहलाती है, जंगल विभाग की जमीन होती है, वन विभाग जिसको बोला जाता है। इसकी अगर खरीद बिक्री, वन विभाग की जमीन को अगर आप खरीद बिक्री करते हो तो उसकी गैर कानूनी होती है। जो वन विभाग की जमीन वो होती है वो वन विभाग की होती है, और उसकी खरीद बिक्री अवैध तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो अवैध माना जाएगा। अब जिंदगी भर रोते रहोगे भाई, हमने तो जंगल में जो घर खरीदा है, जंगल में जमीन लिया, वहां घर बनाएंगे, इस तरह की बातें हैं। और देखिए ये गैर कानूनी होती है, यह पर्यावरण संतुलन के लिए आरक्षित होती है। और देखिए ये इसलिए होती है ताकि जो पृथ्वी है उस पर पर्यावरण क्षेत्र सही प्रकार से बना रहे। इसलिए सरकार के द्वारा जो वन विभाग की भूमि है उसको अलग तरीके से रखा जाता है और आरक्षित करके रखा जाता है, वह सरकार के अंडर में आती है। यदि आप ऐसे जमीन को खरीद लेते हो या फिर किसी लालच के चक्कर में आकर के किसी अधिकारी से मिलकर के आप ऐसे जमीनों पर रह रहे हो, तो निजी निर्माण आप कर रहे हो, तो आप पर भारी जुर्माना सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा मत समझिए कि नहीं लगेगा, लग सकता है। और उल्लंघन करने पर जेल और भारी जुर्माना, कड़ी सजा भी आपको हो सकती है। तो सबसे पहले तो इनामी और पट्टे वाली जमीन खरीदने से आपको बचनी चाहिए। दूसरी संपत्ति आपको नहीं खरीदनी चाहिए, वो वन विभाग की भूमि जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए। जो फॉरेस्ट लैंड है जिसको खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह पर्यावरण क्षेत्र के लिए आरक्षित होती है, और वो इसलिए है ताकि जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना रहे, और इसकी जो खरीद बिक्री है वो अवैध होगी, गैर कानूनी होगी। यदि आप इसमें सम्मिलित होते हैं तो आप इसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई, कड़ा जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है और आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है सरकारी चारागाह, तालाब या स्कूल की जमीन। देखिएगा पंचायत की जमीन होती है, गांव में यदि कोई स्कूल की जमीन पड़ी है या फिर तालाब की भूमि की जमीन पड़ी है, ऐसे जमीनों पर रहना या उनकी खरीद बिक्री अवैध होती है, समझ रहे हो। चारागाह, स्कूल, अस्पताल, सड़क, तालाब की जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। यह जो जमीन है वो सरकार के द्वारा इसलिए दी गई है ताकि वह सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो, सभी लोगों के हित के लिए हो, सभी लोगों का उसका उपयोग कर सके। समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीजें हैं। और देखिए और भी अपडेट है, यदि आप कोई स्कूल है और उसमें कोई व्यक्ति नहीं जाता है बल्कि वो सार्वजनिक रूप से होता है, कोई तालाब है यदि पहले से हो, वो सभी के लिए रहता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, समझ रहे हो। और इसी प्रकार से कोई अस्पताल है तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सड़क है तो वो सभी के लिए है। तो यह सार्वजनिक भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि या फिर ऐसी जमीन जिन पर केवल सरकार का अधिकार है, और सरकार का भी जो है अधिकार उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक हित में रखते हैं। और देखिए या फिर जो लोग, सबका उस पर अधिकार होता है, जनता का उस पर अधिकार होता है, केवल एक व्यक्ति की निजी तौर पर यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि आप प्रधान से मिलकर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर सस्ते रेट में आकर के या किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे करके इस प्रकार की जमीन खरीद लेते हो तो यह भी अवैध होगा, यह अमान्य होगा, समझ रहे हो।
और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है। और देखिए यहाँ पे, और जो है जब भी आप जमीन ले रहे हो तो पहले यह देखें कि वह रिकॉर्ड में क्या दर्ज है, ठीक है, राजस्व अभिलेखों में क्या दर्ज है। इससे पहले यदि आपने जमीन को खरीदा है या दस्तावेजों की छानबीन किए बगैर यदि आप अपने जमीन खरीदा तो आपके पैसे तो जाएंगे, जीवन भर की कमाई तो आपकी जाएगी ही, उल्टा आपको जेल भी होगा और कड़ा जुर्माना आपके खिलाफ लगाया जा सकता है। और देखिए यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, समाज के उपयोग के लिए है, ठीक है, फिर निजी प्रयोग के लिए नहीं है। यह सार्वजनिक संपत्ति है, सभी के लिए प्रयोग होगा, यह केवल आपके लिए नहीं हो सकती। इस पर कब्जा या बिक्री अवैध मानी जाएगी। और देखिए इसलिए इसकी बिक्री अवैध ही है, खरीदारी बिक्री जो भी है अवैध है, लेकिन इस पर कब्जा भी अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस पर रह रहा है, तालाब की भूमि हो या फिर स्कूल की जमीन हो, फिर भी स्कूल की भूमि हो तो उस पर सड़क की भूमि हो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस पर रह रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, निजी तौर पर इसका प्रयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। जब से वह रह रहा है उसी के हिसाब से उसको आकलन किया जाएगा, कितना नुकसान हुआ इस जमीन का, कितने लोगों का इसका अधिकारों का उसका हनन हुआ, उस हिसाब से, और उसी के अनुसार से उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी कब्जा करना है अवैध, वहां पर यदि आप इस खरीद बिक्री करेंगे तो आपके खिलाफ ये हो सकता है। उसके बाद इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी सरकारी चारागाह है या तालाब है या स्कूल की भूमि है या ग्राम पंचायत की भूमि है या नगर निगम की भूमि है, नगर पालिका की जमीन है, ऐसे संपत्तियों के झमेले में न पड़े। यह जमीन आपके लिए बेहतर नहीं होगा और आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा यदि आप इस प्रकार की किसी भी कार्य में संलिप्त होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऐसे मामले में कब्जाधारी को हटाने का आदेश दे सकता है और उल्टा उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसे जमीनों को भूलकर भी नहीं खरीदना है। चौथी है वक्फ बोर्ड की जमीन, वो समझिए, ये जो धार्मिक संपत्ति की जो जमीन होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को भी आपको नहीं खरीदना है। वक्फ संपत्ति मस्जिद, कब्र, ये मुस्लिम का कब्रिस्तान, मदरसे की आदि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक होता है, उसका मालिकाना हक है, समझ रहे हो। तो ऐसी संपत्ति सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कोई मस्जिद हो गया या फिर कब्रिस्तान हो गया, मदरसे का हो गया, या वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। इस पर जो नियंत्रण है वह वक्फ बोर्ड का होता है, समझ रहे हो। और देखो, और केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए यह प्रयोग में लाई जाती है, और ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति निजी तौर पर इनका प्रयोग कर रहा है, किसी व्यक्ति को यह बेचने या खरीदने का जो है इस पर जो है उसका अधिकार नहीं होता है, समझ रहे हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या और उस पर कब्जा भी करना अवैध होगा। निजी तौर पर इसका प्रयोग करना अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट का भी कह चुका है कि वो संपत्ति बेची नहीं जा सकती। यह फैसला भी आया है कि वो संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, इस तरह की जमीनों को। और इस प्रकार की जमीन यदि आप खरीद लेते हो तो आप अपने पैसे को समझ लो बर्बाद कर रहे हो, जीवन भर की कमाई आपकी लूट जाती है। यदि बिना सोचे समझे आपने कहीं पर भी जमीन को खरीदा है, जो भी मतलब जब भी जमीन को खरीदने के लिए जाएं तो उसके दस्तावेज जरूर देखें, जो हाल फिलहाल की दस्तावेज है उसे देखें, जो वर्तमान दस्तावेज है, लेकिन उसके पुराने दस्तावेज भी निकलवाएं, एक वकील से मिलिए, उसको मुआयना करवाइए, समझ रहे हो। जो खेसरा नंबर है आप खरीदना चाह रहे हो, जो प्लॉट नंबर आप देख रहे हो, अब दूसरे व्यक्ति से लेना चाह रहे हो, पहले एक वकील से मिलिए, एडवोकेट, लॉयर से, उन्हें बताइए कि साहब इसके दस्तावेज की जांच कीजिए, ये जो खेसरा नंबर है, जो ये प्लॉट नंबर है, यह पुराने समय में क्या दर्ज था और अब तक क्या दर्ज चलता आया है, समझ रहे हो। या फिर पहले किस व्यक्ति के नाम पर था, अब किसके नाम पर है, वर्तमान में किसके नाम पर है, ये सब जानकारी आप जरूर निकलवाएं। उसके बाद यह तय होता है कौन सी संपत्ति आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। ये यदि बिना सोचे समझे संपत्ति को ले लिया तो फिर बिना मुआयना किए आपने ले लिया
तो ऐसे में आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा और जो पैसा आपने वहां पर दिया था वो भी आपका पानी में चला जाएगा। और देखिए, तो जमीन खरीदते वक्त बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार ऐसा होता है कि आपकी जीवन भर की कमाई होती है, तो इस प्रकार से आप अपने समय को और पैसे को बचा सकते हो और जमीन एक सुरक्षित स्थान पर आप ले सकते हो, एक अच्छे जगह पर आप जमीन लो, ताकि इस तरीके से झंझट से आप लोग बचें। तो भाई कितना महत्वपूर्ण वीडियो था, ये वीडियो को सारे लोगों के साथ शेयर करें। आजकल समाज में बहुत सारे लोग ठगा रहे हैं, कोई जंगल का जमीन दे देता है, कोई चारागाह का जमीन दे देता है, कोई तालाब का जमीन देता है, कोई सरकारी स्कूल का जमीन बेच देता है, कोई गंजरुआ जमीन बेच देता है, समझ रहे, लोग ठगा जाता है। इसलिए इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह स्टेटस में लगावें और वीडियो को लाइक कर दे ताकि सब तक पहुंचे। आपका लाइक जरूर, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करेंगे, सारे लोग लाइक करेंगे, घंटी को दबा के ऑल कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और हर व्यक्ति इस वीडियो को लाइक कर दोगे ताकि सब तक पहुंचे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, गुड वीडियो कुछ भी लिख दे, समझ रहे, सारे लोग कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आपका कमेंट और लाइक का हमें इंतजार रहेगा, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।